नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, आज मैं बीएड सेकंड ईयर में पाठ अवलोकन सारणी कैसे तैयार करते हैं वो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, ये पाठ अवलोकन सारणी जो आप दैनिक पाठ योजना तैयार करते हो उसी के आधार पे आपको पाठ अवलोकन सारणी तैयार करनी पड़ती हैं। ये पाठ अवलोकन सारणी बीएड फर्स्ट ईयर में अलग से डायरी होती हैं, लेकिन बीएड सेकंड ईयर में ये जो दैनिक पाठ योजना डायरी होती हैं उनके पीछे इनके पेज दिए होते हैं अलग से। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा और अच्छी तरह से समझाऊंगा, तो आपको इस वीडियो में बने रहना है लास्ट तक। तो सबसे पहले आपको क्रम संख्या लिखनी है, उसके बाद में दिनांक लिखनी है, उसके बाद में कालांश। कालांश का मतलब होता है दोस्तों कि आप इंटर्नशिप के दौरान विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हो कक्षा में, तो आप कौन से समय पर जाते हो वो लिखना है आपको। फिर आपको विद्यालय लिखना है कि आपने इंटर्नशिप कौन से विद्यालय में मिली उसका नाम लिखना है। उसके बाद में कक्षा, फिर वर्ग आ जाएगा कि आप विज्ञान वर्ग से हो या कला वर्ग से हो। उसके बाद में विषय आ जाएगी। तो दोस्तों, आज की हमारी पाठ अवलोकन सारणी होगी हिंदी विषय की। यदि आप हिंदी विषय की पाठ अवलोकन सारणी बनाना चाहते हो तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हो। दोस्तों, इस डायरी में आपको दैनिक पाठ योजना में जो लेसन बनाए उसी के आधार पर तैयार करनी है। तो आज का प्रकरण होगा हमारा उपसर्ग। दोस्तों, मैं आपको एक ही पाठ अवलोकन सारणी समझाऊंगा और बाकी की मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। पूरी डायरी को बोल के नहीं बता सकता, बहुत बड़ी डायरी है, आप आराम से अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हो। दोस्तों, मैं इस पाठ अवलोकन सारणी को आराम से समझाऊंगा आपको। तो पाठ का उद्देश्य लिखना है आपको। इसमें पाठ का उद्देश्य सामान्य रहा। इसके बाद में 2 नंबर पर आएगा प्रस्तावना, जिसे हम उत्प्रेरणात्मक उपक्रम भी कहते हैं। इसमें 1 नंबर डाल के लिखना है आपको प्रस्तावना प्रश्न ठीक थे। फिर 2 नंबर पे लिखना है प्रश्न कक्षा के अनुसार ठीक थे। 3 नंबर प्रस्तावना ठीक रही। 4 नंबर पे आ जाएगा व्याख्या में हाव भाव रखे। फिर 3 नंबर पे आ जाएगा विषय वस्तु संकलन, सहायक सामग्री ठीक रही। पाठ का विकास सामान्य रहा। पाठ का विकार सरल या विश्लेषणात्मक है। इसके बाद में दोस्तों आपको नेक्स्ट पेज में आना है। इसमें 5 नंबर पे आएगा उपयोजन। इसमें लिखना है आपको विद्यार्थियों द्वारा किया गया कार्य ठीक रहा। 4 नंबर पे आएगा प्रश्नों में तार्यता अच्छी थी। 7 नंबर पे आ जाएगा श्यामपट कार्य एवं छात्र छात्रा की टिप्पणी पुस्तिकाएं। 1 नंबर आ जाएगा इसमें श्यामपट कार्य में सुधार अपेक्षित है। 2 नंबर है श्यामपट पर शिक्षण बिंदु लिखे। श्यामपट पर कार्य करते समय विद्यार्थियों को पीट ना दे। फिर 8 नंबर पे आ जाएगा कक्षा अनुशासन आदि। 1 नंबर आएगा इसमें कक्षा अनुशासन में नहीं थी। 2 नंबर आएगा कक्षा में छात्र अनुशासन में रहे। फिर 9 नंबर पे आ जाएगा अध्यापक का व्यवहार सामान्य रहा। विशेष विवरण का मतलब होता है सुधार अपेक्षित है। फिर यहाँ पर हस्ताक्षर आ जाएगा पाठ प्रस्तुता के। और फिर इधर आ जाएगी पाठ अवलोकन करता, जो इस पाठ अवलोकन सारणी को तैयार कर रहे हैं उसके साइन हो जाएंगे यहाँ पर। तो अवलोकन मूल्यांकन का मतलब होता है दोस्तों कि आपने जो अवलोकन सारणी तैयार की है उसका कार्य कैसा रहा। उत्कृष्ट है तो उत्कृष्ट पे निशान लगा दो, उत्तम है तो उत्तम पे निशान लगा दो, संतोषजनक है तो संतोषजनक पे निशान लगा दो, सुधार अपेक्षित है तो इस पे लगा दो। फिर हस्ताक्षर आ जाएंगे यहाँ पर परिवीक्षक के। इसके बाद में हमारी नई पाठ अवलोकन सारणी तैयार हो जाती है। आपको दोस्तों याद रखना है कि आपको इसमें प्रकरण आपको दैनिक पाठ योजना डायरी के आधार पर ही लिखना है और बाकी का आप इस डायरी में से देख के लिख सकते हो। यदि आप हिंदी विषय की पाठ अवलोकन सारणी बना रहे हो तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी डायरी को बना सकते हो। दोस्तों, मैं धीरे धीरे इस डायरी को स्कोप करता जाता हूँ ऊपर, आप आराम से अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हो। आप नेक्स्ट पेज पे आना। 5 नंबर आ जाएगा, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर पे लिख सकते हो। इसके बाद में हम दूसरी पाठ अवलोकन सारणी पाते हैं। इसका प्रकरण होगा हमारा हिमालय की बेटियाँ। तो इसमें लिख सकते हो आप
दोस्तों बहुत बड़ी डायरी है ये, मैं इसको बोल के नहीं बता सकता पूरी को। मैंने एक पाठ अवलोकन सारणी बता दी है आपको, उसी के आधार पे आप अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद में हम अगली पाठ अवलोकन सारणी पाते हैं। इसका प्रकरण होगा हमारा कठपुतली, और बाकी का सेम रहेगा। दिनांक भी आपको अलग लिखनी है। आप आराम से अपनी डायरी को भर सकते हो, वीडियो को रोक के आप लिख सकते हो। इसके बाद में हम अगली पाठ अवलोकन सारणी पाते हैं। इसका प्रकरण होगा मिठाई वाला। दोस्तों यदि आप हिंदी विषय की पाठ अवलोकन सारणी बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो के माध्यम से आराम से अपनी डायरी को भर सकते हो। फिर हम नई पाठ अवलोकन सारणी पाते हैं। इसका प्रकरण होगा हमारा रक्त और हमारा शरीर, और बाकी का सेम है, सिर्फ दिनांक आपको अलग लिखनी है। और ये नीचे के पाठ के उद्देश्य इनको आप इस डायरी के माध्यम से देख के भर सकते हो। दोस्तों यदि आप कोई और विषय की पाठ अवलोकन सारणी तैयार कर रहे हो तो आप इसमें जो नीचे के बिंदु दे रखे उनको आप इसके माध्यम से भी लिख सकते हो। फिर अगली पाठ अवलोकन सारणी है हमारी। इसका प्रकरण होगा हमारा पापा को गए। जो नीचे का ये डिटेल दे रखी है, ये दोस्तों आपको जो आपने दैनिक पाठ योजना डायरी तैयार की है उसी के आधार पे लिखना है आपको ये। फिर हमारी अगली पाठ अवलोकन सारणी आ जाती है। इसका प्रकरण होगा हमारा चिड़िया की बच्ची। आप पाठ का उद्देश्य का मतलब बताएंगे, आपने पाठ जो प्रस्तुत किए हैं उसका उद्देश्य कैसा रहा वो लिखना है आपको। प्रस्तावना कैसी रही दैनिक पाठ योजना की वो लिखना है। विषय वस्तु का संकलन लिखना है आपको, कि आप जो विषय पढ़ा रहे हो उसके बारे में आप पूरी तरह जानकारी दे रहे हो क्या बच्चों को। फिर पाठ का विकास, कि आप जो लेसन पढ़ा रहे हो, पाठ पढ़ा रहे हो, आप जो प्रकरण पढ़ा रहे हो उसकी जानकारी तो बच्चों को दे रहे हो ना आप। उसके बाद में उपयोजन आ जाएगा, कि बच्चों का पाठ का क्या उपयोग होता है, क्या उपयोग कर सकते हैं बच्चे। प्रश्न हो जाएगी कि इस पाठ में किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद में श्यामपट्ट कार्य आ जाएंगे, कि श्यामपट्ट के माध्यम से बच्चे किस तरह से मुख्य बिंदु को लिख सकते हैं। उसके बाद में कक्षा अनुशासन आ जाएगी, मतलब कक्षा अनुशासन में बैठी हुई है ना। फिर अध्यापक का व्यवहार बच्चों के प्रति कैसा है, इस तरह की जानकारी लिखनी है। विशेष विवरण का मतलब होता है कि आपने जो दैनिक पाठ योजना तैयार की है उसका कार्य कैसा रहा वो आपको लिखना है इसमें। फिर अवलोकन मूल्यांकन नीचे दे रखा है, कि उत्कृष्ट है तो उत्कृष्ट, उत्तम है तो उत्तम। ऐसे करके आप दोस्तों पाठ अवलोकन सारणी डायरी को कंप्लीट कर सकते हो। मैं पूरी डायरी को नहीं बता पाया दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ी डायरी है, बहुत समय लग जाता है इसमें। मैंने आपको जो 1 नंबर की पाठ अवलोकन सारणी थी वो समझा दी, लास्ट की समझा दी। उसी के आधार पे आप अपने पाठ अवलोकन सारणी को तैयार कर सकते हो दोस्तों यदि आपको कोई परेशानी आई है इस पाठ अवलोकन सारणी में तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं उसी के आधार पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा और उन सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, और आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।